बरसात का मौसम था। जंगल में काफ़ी दिन से तेज़ बारिश हो रही थी। सारे ही परिंदे अपने अपने घोंसलों में बैठे थे। मामा, हमारे घोंसले की छत टपक रही है, मेरे ऊपर पानी गिर रहा है। मामा, मेरे ऊपर भी पानी आ रहा है। बच्चों, छत तो मैंने मजबूत ही बनाई थी। काफ़ी दिन से बारिश हो रही है, इसलिए छत पर पानी आ गया है। जब बारिश रुक जाएगी तो मैं मुरम्मत कर लूँगी छत की। कौवों का घोंसला बहुत ही मजबूत और खूबसूरत था। कौवे आराम से अपने घोंसले में बैठे हुए थे और दूसरे परिंदों का मजाक बना रहे थे। चिड़िया की छत तो टपक रही होगी और मिट्ठू की भी। बड़ा मज़ा आएगा देखने में। हाँ हाँ, मुझे तो बहुत मज़ा आएगा। चलो आओ देखते हैं। तोती रानी, मेरे घर की तो छत टपक रही है। बच्चे परेशान हो रहे थे। अब बारिश रुकेगी फिर ही मुरम्मत करेंगे। चिड़िया, छत तो मेरे घर की भी टपक रही थी। छत पर पानी जमा था, वो मैंने निकाल दिया है, अब नहीं टपक रही। अरे, छत तो नहीं टपक रही, मैं आकर मदद कर दूं? हाँ हाँ, बताओ मुझे, छत टपक रही है तो। अपने घोंसले पर बैठकर कौवे गरीब परिंदों का मजाक बना रहे थे। अरे चिड़िया, मदद की ज़रूरत है, मैं आ जाऊं? मुंह बंद करो अपना, हमें कोई ज़रूरत नहीं है मदद की। तोती रानी, चलो आओ हम अपना दाना लेने चलते हैं। इन कौवों के मुंह लगने की कोई ज़रूरत नहीं। ऐसा कहते हुए तोती और चिड़िया अपना दाना लेने के लिए चली जाती हैं। तोती रानी चिड़िया को लेकर एक अमरूद के दरख्त पर चली जाती है। दरख्त पर काफ़ी ज़्यादा अमरूद लगे थे। चिड़िया ये देखकर बहुत खुश हो जाती है। तोती रानी, आपको पता था यहाँ अमरूद लगे हैं? मेरा तो अमरूद खाने का बहुत दिल था। हाँ चिड़िया, मुझे खुशबू आ गई थी कि इस जगह पर अमरूद लगे हैं। चलो अमरूद लेकर यहाँ से चलते हैं, बारिश काफ़ी तेज़ है। चिड़िया और तोती अपनी टोकरियों में अमरूद डालकर वहाँ से चली जाती हैं। कौवे दूर से ही चिड़िया और तोती के पास अमरूदों से भरी हुई टोकरियाँ देख लेते हैं। अरे, इस तोती और चिड़िया के पास इतने ज़्यादा अमरूद कहाँ से आए इस मौसम में? हाँ हाँ राजू कौवे, मेरा खुद दिल कर रहा है अमरूद खाने को। चलो आओ चिड़िया और तोती से अमरूद लेते हैं। ऐसा कहते हुए कौवा और कौवी चिड़िया और तोती के पास चले जाते हैं। अरे, इतने सारे अमरूद लेकर कहाँ जा रहे हो? हमें भी दे दो थोड़े से अमरूद। क्यों, किस खुशी में हम अपने अमरूद तुम्हें दें? पहले तो हमारा मजाक बना रहे थे। खुद चले जाओ, तुम्हारे कौन सा पंख नहीं है। अरे, इतना क्यों इतरा रही हो? अमरूद ही तो मांगे हैं। इतने सारे अमरूद हैं, हमें भी कुछ दे दो। चलो चिड़िया, तुम ही दे दो, तुम तो बहुत अच्छी हो, तुम हमें हमेशा दे देती हो चीज़ें। नहीं, मैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ, मैं नहीं दूंगी। खुद जाओ और लेकर आओ। दूसरों का मजाक बनाने के लिए तो बड़े तेज़ होते हो तुम दोनों। अरे, तुम्हारी तो बड़ी ज़ुबान चलने लगी है। मैं नहीं छोड़ूंगी अब तुम्हें, बड़ी आई। जो करना है कर लें, लेकिन मैं आपको अमरूद नहीं दूंगी। ऐसा कहते हुए चिड़िया और तोती अपने अमरूद लेकर वहाँ से चली जाती हैं। अरे, उस चिड़िया ने तो देखो कैसे ज़ुबान चलाई है मेरे साथ आज। मैं उस चिड़िया को नहीं छोड़ूंगी और उस तोती को भी सबक सिखाऊंगी। अरे, अमरूद ही तो मांगे थे, कैसे दोनों इतरा रही थी। इन दोनों को हम ज़रूर सबक सिखाएंगे। पहले तो इस छोटी चिड़िया को सबक सिखाते हैं। राजू कौवे, पहले इस चिड़िया को तो सबक सिखाएं ज़रा। चलो अपनी आरी लेकर आओ और इसका घोंसला तोड़ते हैं, फिर इसको मज़ा आएगा जब इसके पास कोई घोंसला नहीं होगा। ऐसा कहते हुए कौवा और कौवी आरी लेकर चिड़िया का घर काटने के लिए चले जाते हैं। कौवा और कौवी छुपके से आरी के साथ चिड़िया का घर काटकर वहाँ से फरार हो जाते हैं। चिड़िया का घर टूटकर अचानक नीचे गिर जाता है। चिड़िया और चिड़िया के बच्चे भी उस घर से नीचे गिर जाते हैं। अरे, कोई बचाओ, तोती मेरी मदद करो। चिड़िया की आवाज़ सुनकर तोती रानी फ़ौरन वहाँ पर आ जाती है और चिड़िया को दरख्त के नीचे से निकाल लेती है।
तोती रानी, आपका बहुत शुक्रिया। मेरा घर तो टूट ही गया है इतनी तेज़ बारिशों की वजह से। ये बारिश की वजह से नहीं टूटा चिड़िया, इसको काटा गया है। मुझे लगता है किसी ने आरी के साथ काटा है। ज़रूर ये कौवा और कव्वी का काम होगा। बड़े ही जालिम कौवे हैं, ऐसा जुल्म कैसे कर सकते हैं किसी के साथ वो। उनको उनके किए की सज़ा ज़रूर मिलेगी। चलो आओ चिड़िया, मेरे घोंसले में आ जाओ। जब बारिश रुक जाएगी तो मिलकर तुम्हारा घोंसला बना लेंगे। तोती रानी, आपका घोंसला तो पहले ही मजबूत नहीं है। हम भी वहाँ चले गए, कहीं घोंसला गिर ना जाए। कुछ नहीं होता चिड़िया, अगर गिर भी गया तो मिलकर मुसीबत का सामना कर लेंगे। मैं तुम्हें इतनी बारिश में अकेला नहीं छोड़ सकती। ऐसा कहते हुए तोती चिड़िया और उसकी बेटी को लेकर अपने घोंसले में चली जाती है। बारिश और तेज़ हो जाती है और तेज़ हवाएं चलने लगती हैं। जिस दरख्त पर कौवा और कव्वी का घोंसला था वो दरख्त इतना मजबूत नहीं था। तेज़ हवा की वजह से दरख्त टूट जाता है। दरख्त टूटने की वजह से कौवा और कव्वी का घोंसला भी टूट जाता है। कौवा और कव्वी घोंसले के साथ ही ज़मीन पर आ जाते हैं। अरे बचाओ कोई, अरे हम इस दरख्त के नीचे आ गए हैं, हमें कोई बचाए। कौवा और कव्वी दोनों दरख्त के नीचे आ जाते हैं और मदद के लिए पुकारते रहते हैं, लेकिन उनकी मदद के लिए कोई भी नहीं आता। ज़्यादा देर तक दरख्त के नीचे दबे रहने की वजह से कौवा और कव्वी दोनों मर जाते हैं। प्यारे दोस्तों, स्टोरी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आपका बहुत शुक्रिया।